चिंग का वार इतना तेज था कि देखने तक का वक्त नहीं मिला। लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका शरीर पीछे उछल गया और जोर से स्टील बैरिकेड से टकराया। एक भयानक बोन क्रशिंग आवाज गूंज उठी। उसके चेहरे पर खून फैल गया। भीड़ दहशत में चिल्ला उठी। सिर्फ 2 मूव्स, बस 2, और लू पहले ही गिर गया। कई लोगों की आंखों में डिसबिलीफ था। लू मिंग जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो बस चुपचाप देख रहा था। उसे पता था जिंग ने अभी तक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। फिर भी कमजोर प्रतिद्वंदी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। रेफरी चुयन भी कुछ पलों के लिए जम सी गई। उसे उम्मीद थी एक कड़ी टक्कर की, पर यह तो पूरी तरह डोमिनेशन थी। वो जैसे ही मुंह खोलकर विनर घोषित करने वाली थी, एक कमजोर सी आवाज हवा में गूंजी, मैं अभी हारा नहीं हूं। लू के हाथ में एक छोटी सी लाल गोली चमक रही थी। चुयन की आंखें फैल गईं। ब्लड बर्स्ट पिल? नहीं, इसे रोको, उसने चिल्लाकर कहा। यह बैटलफील्ड नहीं है, यह तो स्पारिंग मैच है। लेकिन क्राउड पहले ही पागल हो चुका था। सब जानते थे उस पिल की ताकत और उसकी कीमत भी। वो पिल शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है, मगर उसके साइड इफेक्ट्स हफ्तों नहीं, महीनों तक दर्दनाक यातना। पर लू नहीं रुका। उसने धीमे से कहा, मैं नतीजा जानता हूं, फिर भी स्वीकार करता हूं। और एक ही गल्प में गोली निगल ली। अगले ही पल पावर विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसकी ऑरा पागलपन की हद तक बढ़ी। सिर्फ कुछ सेकंड में 2 माइनर रिल्म्स पार कर गया। लेकिन जिंग बस मुस्कुराया, ना घमंड से बल्कि एक्साइटमेंट से। आखिरकार एक लड़ाई जो मेरे लायक है। उसके शरीर पर बिजली नाचने लगी। पर्पल आर्क्स हवा में क्रैकल करने लगे। द पर्पल स्काई डिवाइन थंडर अब सचमुच जीवित हो चुका था। एक पल में वो गायब हो गया और अगले ही पल लू के ठीक सामने प्रकट हुआ। लाइटनिंग शैडो, ए रैंक मूवमेंट स्किल, 20 मीटर की दूरी एक हार्ट बीट में तय कर ली। लू हाँफ उठा। इतना तेज, ये इंसान है या राक्षस? उसने अपनी तलवार झटके से घुमाई और वार को रोका। एक भयावह टकराव की आवाज पूरे एरीना में गूंज उठी। मेटल चीख उठा, चिंगारियां उड़ने लगीं। धरती तक कांप उठी उस टक्कर से। लेकिन पिल के असर से उसकी ताकत बढ़ चुकी थी। फिर भी वो जिंग के सामने टिक नहीं पाया। उसे तुरंत एहसास हुआ, मैं सीधे मुकाबला नहीं कर सकता। वो पीछे हट गया, अपने और जिंग के बीच थोड़ी दूरी बनाते हुए। फिर उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और फायरबॉल समन किए। भयंकर लपटें फटीं। दर्जनों जलते गोले आसमान में उठे, हर एक छोटे सूरज की तरह चमकता हुआ। लेकिन जिंग का लाइटनिंग शील्ड उन्हें छूने से पहले ही मिटा देता है। हर गोला हवा में ही भस्म हो जाता है। धत्तेरे की, लू ने दांत भींचे। ये ताकत, ये बिजली समझ से परे है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो लगातार वार करता रहा, कमजोरी ढूंढने की कोशिश में। तभी जिंग की गहरी आवाज गूंजी, लाइटनिंग स्पीयर। हवा में बैंगनी नीली बिजली का भाला बना और पलक झपकते ही आगे बढ़ा। लू ने किसी तरह बचाव किया, पर भाला उसके बाजू को छू गया। बिजली उसकी नसों में दौड़ गई। दर्द से उसका शरीर कांप उठा। वो संभल भी नहीं पाया था कि जिंग फिर गरजा। लाइटनिंग प्रिजन। आसमान फट पड़ा। चारों तरफ बिजली की धारें जाल की तरह फैल गईं। एक पिंजरा बन गया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। बस एक गलती और जान जाएगी। लू ने दांत भींचते हुए रोरिंग फ्लेम से एक शील्ड बनाया। देखते हैं ये कब तक टिकता है। लेकिन जिंग फिर हिला। 10 मीटर का फासला एक पल में तय। हाथ में स्पीयर, बैंगनी नीली एनर्जी चमक रही थी। वो गरजा, चेन लाइटनिंग स्पीयर। भाला टूटकर सैकड़ों परछाइयों में बट गया। हर दिशा से वार। फायर शील्ड एक झटके में चकनाचूर हो गया। लू चीख उठा। अगला वार उसकी जान ले लेता, पर तभी उसकी चीख निकली, मैं हार मानता हूं, मैं सरेंडर करता हूं। भाला घूमता हुआ गया। उसके सिर को छूता हुआ सीधा कंधे में धंस गया। हड्डियां टूटने की आवाज, कड़क। खून चारों तरफ बिखर गया। लेकिन जिंग पूरी तरह शांत, बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उसने अपना स्पीयर धीरे से खींचा। लाइटनिंग स्पीयर से लेकर पूरी लड़ाई खत्म करने तक सिर्फ 40 सेकंड। पूरा एरीना सन्न हो गया था। हर कोई हैरान था।
शू जिंग मिंग ने कुछ ही सेकंड्स में 4 अलग अलग बैटल टेक्निक्स को ऐसे जोड़ दिया जैसे वो कोई साधारण स्किल ना होकर एक सटीक कला हो। पास खड़े 2 स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। ब्रो, वो टेक्निक्स कम से कम बी ग्रेड की तो होंगी ना? दूसरा बोला। बी ग्रेड? क्या तू मजाक कर रहा है? मेरी सबसे स्ट्रांग टेक्निक भी सिर्फ सी ग्रेड है। उधर ल्यू मिंग, जो साइडलाइन से ये सब सुन रहा था, थोड़ा टेंस दिखा। उसके मन में चल रहा था, ये लोग मेरे जूनियर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। वो अच्छी तरह जानता था सच्चाई कि शू जिंग मिंग ने जिन टेक्निक्स को चुना है वो सारी ए ग्रेड हैं और वो उन्हें पहले ही कॉम्बैट रेडी लेवल तक मास्टर कर चुका है। ल्यू मिंग ने सोचा, मैंने तो अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ए ग्रेड टेक्निक सीखी थी और उसे परफेक्ट करने में 4 महीने लग गए थे। लेकिन ये लड़का, ये तो मॉन्स्टर है। रिंग में वापस ले जो धीरे धीरे उठता है, चेहरे पर लहू और थकान के निशान। वो सिर झुकाकर कहता है, थैंक यू शू जिंग मिंग, तुमने मेरी जान बख्श दी। मैं अपनी हार पूरी तरह स्वीकार करता हूं। एरिना फिर से तालियों से गूंज उठा। हर कोई समझ चुका था कि एक नया लेजेंड जन्म ले चुका है। लड़ाई खत्म होते ही जिंग मिंग ने गहरी सांस ली। उसने कामली कहा, वेजर में जो क्रेडिट्स और कैश थे अब ऑफिशियली मेरे हैं, और हां, अपनी आंटी के बिजनेस का पेमेंट भी मैं टाइम पर कर दूंगा। तभी टीचर जो योन उसके पास आए। उन्होंने टैबलेट चेक किया और बोले, कॉन्फर्मेशन हो गया है। 50 क्रेडिट्स और 3.2 मिलियन करेंसी तुम्हारे स्टूडेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। जिंग मिंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गैम्बलिंग फाइट वाकई पैसे कमाने का फास्ट तरीका है। उधर से ल्यू वेंटाओ पूरे जोश में भागता हुआ आया। ब्रदर मिंग, अब तो तू अमीर आदमी बन गया। चल आज सिटी सेंटर चलते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन जिंग मिंग ने धीरे से कहा, नहीं, आज नहीं, मेरी ट्रेनिंग सेशन है सीनियर के साथ। तभी पास खड़े ल्यू मिंग, जो उसे ध्यान से सुन रहे थे, बोले, रिलैक्स भी जरूरी है जिंग मिंग। ट्रेनिंग और रेस्ट का बैलेंस ही असली स्ट्रेंथ देता है। सीनियर की बात सुनकर जिंग मिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो। दोनों जैसे ही अरीना से बाहर निकले, ल्यू वेंटाओ ने जिंग की ओर इशारा करके कहा, देख, वो जो खड़ा है ना, वो है ल्यू मिंग, ऐश क्लब के वाइस प्रेसिडेंट, ए रैंक लाइटनिंग सुपर पावर यूजर। जिंग ने रिस्पेक्टफुल नजरों से अपने सीनियर की ओर देखा। वो सच में पावरफुल ऑरा फैला रहे थे। फिर ल्यू वेंटाओ हंसते हुए बोला, चल, अब बस मेरे पीछे आ। आज की पूरी प्रोग्राम मैंने सेट कर रखी है। जिंग थोड़ा सस्पिशियस होकर बोला, कौन सा प्रोग्राम? वेंटाओ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई, वो इवेंट जिसे कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कर सकता, द अल्टीमेट यूनिवर्सिटी नाइट।